अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरे बच्चों, मैथ सेवन्थ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है, अपने टेक्स्ट बुक उस पे आप देख सकते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड अननोन एंगल्स। तो ये P और Q दो पैरेलल लाइन्स है और इनको एक ट्रांसवर्सल से R ने काटा है। तो हमने बताना है जो यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, अननोन एंगल्स दिए गए हैं, इनको हमने इनकी मेजर हमने दिखानी है। तो एक एंगल का वहाँ पे दिया गया है, तो बाकी एंगल्स जो अननोन है उनको हमने दिखाना है। तो पहले हम जो एंगल डी निकालेंगे, एंगल डी कितना होगा, वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो निकला हमारा ये, तो ये भी 125 डिग्री होगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी और एंगल डी बराबर हो गए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और इक्वल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर। तो एंगल बी कितना होगा, तो एंगल बी होगा कितना, 125 डिग्री। कितना होगा, 125 डिग्री। एंगल डी 125, एंगल बी भी 125 डिग्री होगा। तो ये और ये बराबर एंगल्स होंगे। तो अब हमने बताना है कि ये एंगल और ये एंगल कितने होंगे। तो एंगल एफ किस बराबर होगा, एंगल एफ होगा, एंगल एफ होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल डी। अब हमें पता है एंगल डी प्लस एंगल ए, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री। जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। तो एंगल डी हमें पता है, एंगल डी कितना है, वो है 125 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो हम एंगल ए को यहीं रखेंगे और 125 को ट्रांसपोज करेंगे। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस 125 डिग्री, जब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ये माइनस 125 डिग्री बने। तो एंगल ए क्या होगा, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5। तो एंगल ए कितना होगा, 55 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 55 डिग्री। तो अब एंगल सी कितना होगा, एंगल सी होगा किसके बराबर, एंगल ए के बराबर, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये भी एंगल सी भी 55 डिग्री होगा। एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो
अब हमें एंगल सी भी आया, एंगल ए भी आया, एंगल बी भी आया, एंगल डी। अब हमने एंगल ए दिखाना है, तो एंगल यहाँ पे एंगल एफ अभी हमने निकालना है। एंगल एफ कितना होगा? एंगल एफ भी होगा किसके बराबर? एंगल ए के बराबर, क्योंकि बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इक्वल। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ये और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो ये एंगल एफ कितना होगा? ये 55 डिग्री होगा। तो अब हमें एंगल एफ भी निकला है, तो एंगल ई कितना होगा? वो होगा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। एंगल ई एंगल एफ के बराबर होगा, तो एंगल ई कितना होगा? तो एंगल ई होगा 55 डिग्री के बराबर। तो इस तरह हमने जो ये एंगल्स थे, अननोन एंगल्स, हमने इनको निकाला। तो ये हमारे है। तो एंगल पहले हमने एंगल डी निकाला, वो कितना आया? 125। एंगल बी हमारा आया वो 125 डिग्री आया। इसी तरह एंगल ए कितना आया? 55 डिग्री आया। एंगल सी भी 55, एंगल एफ भी 55 डिग्री, और एंगल ई भी 55 डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।